तो ये साल प्रभु ने हम लोगों को बहुत सारे अनुग्रह अदा किया है और जब हम लोग का ये फास्टिंग शुरू हो रहा है, जितने भाई बहन जो प्रार्थना फास्टिंग और उपवास में है, बेसी से बेसी समय आप अपना घर में बाइबल पढ़ना, प्रार्थना में समय बिताना है। जो भाई बहन जरा अपना उपवास রেখেছেন, বেশিরভাগ আপনি বাইবেল পড়বেন, प्रार्थना করবেন। যত সময় भी বাইবেলে प्रार्थनाয় समय देवें, उतो समय अपने आत्मिक भावे वृद्धि पावें, आत्मिक भावे शक्तिशाली होगा। जितने समय आप अपने बाइबल घर में पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतने समय प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपको आत्मिक तौर से बलवान करेगा। हम शरीर बलवान नहीं, पर आत्मिक तौर से हमको परमेश्वर बलवान करना चाहता है। एक मसीही लाइफ, मसीही जिंदगी का शुरुआत क्या होता है? शरीर से नहीं, आत्मिक तौर से हम शुरुआत करना है। जब आपके अंदर ये भावना रहती है कि प्रभु मैं मसीही शरीर व्यक्ति ना हो, मगर एक हमें आत्मिक व्यक्ति बनाइए। हम सबों को आत्मिक ज्ञान की जरूरत है, आत्मिक बुद्धि की जरूरत है, आत्मिक सोच की जरूरत है। आपके पास जो भी है प्रभु आप लोग को आशीष करे, मगर आपका संसारिक ज्ञान आपको परमेश्वर का काम में कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि हमारे दरकार, आत्मिक भावे हमारे बुद्धि दरकार আছে। যতক্ষণ আমরা আত্মিক ভাবে যদি আত্মিক জ্ঞান, আত্মিক বুদ্ধি জনিত আমরা খোঁজ না করি, আমাদের জীবনে আমরা কি সত্যতার রাস্তা দেখতে পারবো না। প্রভু আমাদেরকে আত্মিক ভাবে সুন্দর তৈরি করতে চাইছে। सिलाई हम लोग तालियां बजा के अपने जीवन अपने सारे चिंता को जन्म दे रहा हूँ। जैसे तुम चाहते हो इसी लिए चलाते रहना हमारे कितना आशीष धन्यवाद दे रहा हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी भजन की प्रशंसा करूँगा। की सहायता से मैं उसकी भजन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी भजन की प्रशंसा करूँगा। की सहायता से मैं उसकी भजन की प्रशंसा करूँगा। मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगा। मैं परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं गाऊँगा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं गाऊँगा। परमेश्वर की सहायता से है इसकी वचन की प्रशंसा करूँगा। की सहायता से मैं इसकी वचन की प्रशंसा करूँगा। मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं गाऊँगा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं गाऊँगा।
मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। हम लोग प्रभु को धन्यवाद दो कि बीते दिन हम लोग देख रहे थे तो सारे चारों तरफ में ओल्ड डिक्लेयर ड्राइव हो गया है। हर देश के लोग अपने अपने कल देख रहे विभिन्न प्रकार से हर देश दूसरे देश को बमबाजी कर रहा है। दुबई में भी बुर्ज खलीफा के पास में विभिन्न जगह में बमबारी चल रहा है। ये अंत का चिन्ह है। यीशु मसीह का आने का बहुत समय निकट हो गया है। अपने प्राण के लिए आज आप सुरक्षित रखिए अपने जीवन को। आपका मूल्यवान जो है प्राण है, प्राण के विषय में आप थोड़ा चिंता कीजिए। कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। अचानक बच्चे बोले कि बाबा देखो टीवी क्रोस को देखो क्या हो रहा है। मैंने देखा है पूरा इजराइल, इराक, सारे देश, दुबई, सब जगह चल रहा है बमबारी। फिर भाई बाबा यीशु मसीह का बहुत समय आ गया निकट आने के लिए। ये सारी घटना जो है ये जरूरी होना है, कोई नहीं रोक सकता, किसी की भी ताकत नहीं रोकने के लिए। मगर आपको परमेश्वर ने एक रास्ता दिया है। आप जीवित यीशु को प्रभु कैसे पहचान रहे हैं आपको अब डिपेंड है। श्री क्रिश्चियन मात्र नहीं कि हम मसीह हो ऐसा मत सोचो। अपने लाइफ को चेंज करो, बदलो। अपने प्राण के विषय में चिंता कीजिए। ये प्राण जो मूल्यवान है, जो परमेश्वर के बनाया उपहार है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई डॉक्टर भी, विज्ञान भी इसका विषय में सर्च नहीं कर पाया अभी तक। जो भी कुछ हमारे शरीर कष्ट होती है, शरीर पर बीमारी, शूल के, आंख के, दांत के, चमड़े के, हड्डी की बीमारी होती रहती है पूरे शरीर का। मगर प्राण का कोई बीमारी नहीं आ सकती। प्राण का कोई डॉक्टर भी नहीं निकला है। सोचिए, जो प्रभु ने आपको बहुत बड़ा उपहार दिया, इस उपहार को कैसे आप संभालेंगे? अपने प्राण के विषय कैसे सुरक्षित रखेंगे आप? जब इंसान को कुछ कहता तो शरीर में नहीं लगता, प्राण में धक्का लगता, तो हम निराश हो जाते। निराश के मैं दिन रात में कर परमेश्वर से पूछे तो क्या चीज तू कुछ वही नए नहीं बता पाते सिखा। मैं अचानक देखा परमेश्वर एक तो पाप में दिखाया। एक व्यक्ति बहुत खुशी था, अचानक थोड़ी सी बात में कुछ उसको किसी ने पूछा, शब्द पर बात कह दिया। देख उस चीजें को देख। अचानक देखा उसका चेहरा जो उतर गया। उतर जाता है ना चेहरे। हेलो, जब आपको चोट या कुछ लगता तो आपके चेहरे से प्रकट होता है कि आप कितना दुखित है, कितना मुसीबत में, कितने परेशान में, कितना चिंता में। शरीर से नहीं दिखते आप, आपके चेहरे से पता लगता है। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु सर्टिफिकेट धन्यवाद दे रहा हूं। ये 5 इंद्रिय जो बनाए परमेश्वर, ये 5 इंद्रिय बहुत महत्वपूर्ण है। यही से सारी बातें प्रकट हो जाती है। शरीर में अगर थोड़ा पुलिस हो तो फर्क होता है कि हमारे शरीर में थोड़ा हो गया, घाव हो गया, पुलिस हो गया। मगर जब निराश होती है ना तो आपके चेहरे से मालूम होता है। आपके चेहरा उतर जाता है, चेहरे पर सुंदरता निकल जाती है, काले परछाई कैसा आ जाता है। आप निराश बैठे रहते, सोचते रहते। आज हमारे आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्यों, क्या कारण, किस लिए आया था प्रभु यीशु? क्या चीज को बचाने के लिए आया था? प्रभु यीशु ये पृथ्वी देश से क्यों? आज के हमारे जीवन देखिए, यदि मनुष्य निराश हो तो अपने 5 चेहरा ठीक हो जाता है।
कि মানুষ কত দুঃখিত আছে, কত চিন্তার মধ্যে আছে, কত কি ভাবছে। শরীরে বোঝা যায় না, চেহারা দিয়ে বোঝা যায়। অনেক সময় আমাদের জীবনের মধ্যে আমরা যদি খুশি থাকি, অনেক কিছু পাই, আনন্দ থাকে, চেহারাতে আনন্দ থাকে, কিন্তু যখন দুঃখিত হয় মানুষ, তখন চেহারাতে বোঝা যায়, নারাজ হয়ে যায়, ভালো লাগে না, কারো কথা ভালো লাগে না, কারো কথা শুনতে ভালো লাগে না। তখন আমাদের অন্তরে একটা নিরাশ, হতাশ ছায়া আমাদের জীবনে কাজ করে। হতে পারে, মেবি হতে পারে, নাও পারে, কিন্তু প্রভু যীশু আমাদেরকে সকলকে ভালোবাসে। प्रभु यीशु सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्या करने आया था। हम लोग का रचित समाचार 9 अध्याय 55 और 56, लोग का रचित समाचार 9 अध्याय 55 और 56। কিন্তু লুক আমাদের পঞ্চমে ছাপা, আপনার পিছিয়ে পিছিয়ে বলবেন। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহাদিওকে ধমক দিলেন আর কহিলেন, তোমরা কি প্রকার আত্মার লোক তাহা জানো না, কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণ নাশ করিতে আসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। পরে তাহারা অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন। आमीन। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। यहां पर एक हकीकत पता से कह रहे, पर कैसी आत्मा के हो। आज हमारे अंदर प्रिय भाई बहनों, कितने प्रकार की आत्मा आपके जिंदगी में काम करता है मालूम। कई प्रकार की आत्मा जो घूमते फिरते रहती है, जिससे कि आदम के बगीचा में शैतान ने घूमते घूमते आदम हवा के परिवार को नष्ट कर डाला था, उनकी खुशी को नष्ट कर डाला था, उसके जिंदगी के आशीष को नष्ट कर डाला था। आज भी प्रिय भाई बहन, शैतान इसी प्रकार से हमारे आपके जिंदगी में हमारे आत्मिक आशीष को नष्ट कर रहा है। आज हमारे अंदर क्या दे रहा है? एक गुस्से की आत्मा है, एक झूठ बोलने वाली आत्मा है, एक छल करने वाली आत्मा है, एक धोखा देने वाली आत्मा है, एक अनुचित काम कराने वाली आत्मा है, एक अनुचित रास्ते में चलाने वाली आत्मा है, एक आत्मा जो आपको प्रार्थना में बैठने में रुकावट करती है, एक आत्मा है जो आपको बाइबल खोलने के लिए आपको शरीर में आलस स्थिति मत खोलो, रही तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी आत्मा जो आज हमारी जिंदगी में बर्बादी कर रहा है, क्योंकि आदम के बगीचे से आत्मा शैतान जो है हमारे आदम के पीछे लगा था। क्योंकि परमेश्वर ने आदम के बगीचे में 2:7 में कहता है कि परमेश्वर मिट्टी से बनाकर उसके अंदर जीवन दिया था, प्राण। और शैतान उस प्राण को नष्ट करने के लिए वो आत्मिक उन्नति की जो रास्ता है उसको रुकावट के लिए भाई बहनों, आज शैतान आदम के बगीचा में सब कुछ को नष्ट कर डाला है। आज शैतान पूरे वर्ल्ड को नष्ट कर रहा है। आज वर्ल्ड में देख रहा हूं कि लोग चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, हेल्प मी चिल्ला रहा है सब। इजराइल, इराक, दुबई, जहां जहां रात भर बमबाजी हो रहा है। भाई बहनों, एक अंतिम समय आ गया है। आपके पास क्या है मुझे नहीं मालूम, प्रभु आपको आशीष करे, मगर आपके पास ये है, आपका पास में जो प्रभु कहती हो प्राण। मनी इज नथिंग, man is money।
अगर आप हैं तो आप नौकरी करके पैसा कमा पा रहे हैं, अगर नहीं रहेंगे तो फिर प्राण है आपके अंदर में, आप मेहनत करें, सब कुछ करें, अगर प्राण जब निकल जाता है, चिड़िया उड़ जाती है तो चिड़िया चुक जाती है, तब कुछ नहीं होता। बाइबल कहता है अपने प्राण के विषय में चौकसी रहो, अपने मन के विषय में चौकसी रखो, अपने भविष्य के विषय में चौकसी रखो, जो परमेश्वर ने आपको हमें एक नई जिंदगी, नया जीवन देकर रखा है। इसी प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष आगे जब पृथ्वी में आए थे, जो आज हम लोग गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं, शरीर को उपवास रख रहे हैं, अच्छी बात, मी गॉड ब्लेस यू, मगर क्या मन को बदल रहे हैं? क्या अपने प्राण के भी चिंता कर रहे हो कि प्रभु मेरे प्राण जो तुमने दिया मैं कैसे करके सुरक्षित रखूं? सोचिए भाई, अगर हम उपवास रख के भी अगर गलत काम कर रहे हैं तो हमारी उपवास व्यर्थ है। अगर हम गुड फ्राइडे मना रहे और अपने विचार धारणा को प्रभु के पास से जस्ट साधारण तौर समझते कि साधारण में मसीह हो, तो आप अपने को हानि करते, दूसरे का हानि नहीं, आप अपने प्राण की हानि करते, प्राण की खुशी को नष्ट करते, प्राण की सफलता के रास्तों को आप नष्ट कर, रुकावट कर रहे हैं आप। इससे पहले कहते रुका में तुम कौन सी आत्मा को हो। दूसरी बात, भविष्य जो आए थे हमें आपको हमारे प्राण को बचाने आए थे। प्राण जो हमारे आपके अंदर में मूल्यवान जिनिस है, जो प्रभु को बाहर दिया हुआ, उसी को छप्पर को पढ़ो, आगे से पीछे पीछे पढ़े 56 और वे किसी दूसरे गांव में ऊपर से परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। तालियां बजाकर थोड़े से समय हम आंखों को बंद करेंगे, बांग्ला बोल अपना पीसी भी बोल गए। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহাদিওকে ধমক দিলেন আর কহিলেন, তোমরা কি প্রকার আত্মার লোক তাহা জানো না, কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণ নাশ করিতে আসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তারপরে কি প্রকারে আত্মা আমার মধ্যে কাজ করছে এটা আপনি চিন্তা করুন। प्रभु यीशु हमारा अपना प्राण के बचाते से दो बातें आप थोड़ा सा समझिए। हमारे अंदर कौन से आत्मा काम करता है जो हम निराश, अकेलेपन, उदासी में भी गुस्सा, जल्दी से रीश, क्रोध या जल्दी से ऐसे काम कर देते जो हमारा हानि, हमारे परिवार का हानि होता है। सोचिए आप थोड़े से मैं अपने आप को बन गया चिंता करूं तुम भी काम क्योंकि बंद करे कि प्रकार आप अपना मने काज করছে। প্রভু আমাদের প্রাণকে বাঁচাতে এসেছিলেন। আমরা সব চোখ বন্ধ করে নিজের প্রাণের জন্য চিন্তা করুন। দাউদ বলে, হে আমার প্রাণ सदा प्रभु के धन्यवाद था, तार उपकार के भूली जाइएगा। ये हमारे प्राण सदा प्रभु को धन्य का, उसके उपकार को ना भूल। प्रभु ने हमें आपको प्राण जिंदगी दिया है, उस प्राण के विषय आप चिंता कीजिए। चार करना मूल्यवान प्राण जो प्रभु दिया है उसका ही सोचिए। तुम अपने आप को सोचिए
आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हमारे आपके लिए है, मूल्य जो प्राण के लिए, आज आप सोचिएगा घर में कि प्रभु यीशु आए थे हमारे प्राण को बचाने के लिए। अगर यीशु प्रभु अगर पृथ्वी पर ना जन्म लेता, हमारे प्राण को नहीं बचाने आते, तो हम आप पाप में कब कब खत्म हो जाते। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने प्राण को बचाने, क्योंकि उसने अपने ही प्राण दिया था। हम लोग दरअसल पारासाप में क्या कहते हैं, मिट्टी के सर मिट्टी जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। उस परमेश्वर जहां से आया ये बाइबल हमारे को ये प्राण जो चिंता हो, ये प्रभु यीशु हमारे बचाते, जे हमारे प्राण मूल्यवान। आदमने बगीचा माटी दिके आदमने सृष्टि करे, तार मध्य जीवन दिয়েছিল, সেই প্রাণকে বাঁচাতে এসেছিলেন। সেই প্রাণ একটা ঈশ্বরে, প্রভু যিশু একটা বড় উপহার আছে। এই উপহারকে আমাদের কিরকম করে আমরা বাঁচাবো, কিরকম করে আমরা সুরক্ষিত রাখবো, সেটা আপনি চিন্তা করুন। ये प्राण को हम कैसे सुरक्षित रखें बाइबल में। कभी कभी हमारे मन में काम करता नहीं, ये करो। आप उस समय जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा आंख बंद करके सोचिए, प्रभु मैं क्या करूं। मन तो हमारा ही कर रहा है, मगर प्राण क्या कह रहा है, आज से आपको मत करो। हम प्राण की बातों को नहीं सुनते, जो परमेश्वर में रोक रहा है, मगर हम मन की बातों को सुन के बढ़ जाते, और वहां हमारी मुसीबत आ जाती है। कभी कभी प्रिय भाई बहनों, हमारे आपके लाइफ में ऐसा होता है। हम कभी कभी सोचते कि इस तरह के परमेश्वर जो हमें प्राण दिया। दाऊद करता है भजन 51 में 8, 9, 10 में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मुझे स्थिर आत्मा दे, स्थिर आत्मा दे, और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। आज हमें आपको चाहिए निकाले भजन संहिता 51 अध्याय 8 से पढ़ेंगे, 8, 9, 10। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या कह रहे हैं परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन, शुद्धता पवित्रता मन हमें दे, मेरे मन। उसके बाद और मेरे भीतर स्थिर आत्मा। क्या है स्थिर आत्मा? आज हमारे अंदर स्थिरता नहीं है। हम सब समय जल्दबाजी करते हैं, जल्दी से बोल देते, जल्दी से कर देते, जल्दी में कुछ कर देते, गुस्से में आकर। हमारा जिंदगी का नुकसान मैं करता हूं मेरे भाई बहन। हमारा शत्रु हमारा जल्दबाजी, हमारा क्रोध, परमेश्वर का अगुवाई नहीं। हम जल्दबाजी बहुत सारे काम कर देते हैं। उसके बाद नए सिरे से उत्पन्न कर, नए सिरे से उत्पन्न कर। आपको हर दिन प्रार्थना आप करते, अच्छी प्रार्थना करने, गॉड ब्लेस यू। बल्कि क्या कहते प्रभु को, हे परमेश्वर मेरे अंदर नए आत्मा उत्पन्न कर दो, हर दिन मुझे नया बना प्रभु, हर दिन मुझे नया सोच दे प्रभु, हर दिन नए विचार मुझे दे, हर दिन मुझे नया ज्ञान दे प्रभु। ये तो जरूरी बाबा से मांगना, हमारा पिता है, हम इसे मांग सकते। उसके बाद मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मुझसे अलग ना कर। और पूरे शरीर को परमेश्वर का आत्मा चलाता है, अंग को, हड्डियों को, मांस को, विचारों को, आंखों को, सब कुछ को परमेश्वर का आत्मा ही हमें आपको चलाता है। आज वही श्री प्रभु कहता है कि मेरे दाऊद कहते हैं परमेश्वर मेरे अंदर स्थिर आत्मा दे, मेरे अंदर नम्रता की आत्मा दे। फिर भाई बहनों, आप जब गुस्सा होते तो आपका नुकसान होता है, माथा दुखता, चक्कर आएगा, प्रेशर आएगा, शरीर में बीमारी आएगा, बहुत प्रकार के होते रहता है भाई बहनों। मैं एक दिन परमेश्वर प्रार्थना कर तब हमको प्रभु ढला कि गुस्सा जो है ये शैतान हम लोग को दे देता है।
मैंने उस दिन से आज तक रिट्रीट मॉर्निंग में हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं अपने सर पर हाथ रखता हूं, एक गुस्से की आत्मा निकल जाए, यहां से क्रोध की आत्मा निकल जा, जल्द से रीश देने वाली आत्मा निकल जा। प्रभु मुझे स्थिर आत्मा दीजिए। आप प्रार्थना करते थे भाई बहनों, उपवास का समय परमेश्वर आपको ही सिखा रहा है। आपके मस्तक को हाथ रखे ये हुक्म दीजिए, ऑर्डर दीजिए कि सर से निकल के चल जाए गुस्से की आत्मा। आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका भविष्य बदल जाएगा, आपका शरीर बदल जाएगा, आपका जिंदगी में चिंता कमजोरी कभी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा दे, मुझे नम्रता की आत्मा दे प्रभु, कि मैं नम्रता से बाइबल हम लोग पढ़ते मत्ती कहता 5 नम्र लोग धन्य है, नम्र मन के जो नम्र है परमेश्वर के राज में अधिकारी होगा। पर यीशु मसीह नम्र होकर आया, क्रूस पे किया नम्रता से, यीशु मसीह को थप्पड़ मारा, परमेश्वर ने नम्रता से ग्रहण कर लिया। आज हमारे आपकी जिंदगी में अपने प्राण के लिए चिंता करना चाहिए। कभी कभी शुद्ध दिन सब खा लेते, खानिया खा लेते, चुप के बीड़ी पी लेते हैं, आप अपने हल करते, परमेश्वर से नहीं छूट सकते हम। प्रभु यीशु आज आपको भाई बहनों महत्वपूर्ण बातें आज अपने प्राण की चिंता कीजिए कि प्राण किसने दिया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक व्यक्ति में से बात कर रहे थे, मैंने मम्मी तो मुझे जन्म दिया, मैं मम्मी को भगवान मानता हूं, अच्छी बात है, मैं नहीं बोलता हूं मम्मी की जरूर मानना, क्योंकि 9 महीने हमें आपको पेट में रखा, उसमें बहुत कष्ट में रहा 9 महीना। मगर आप मुझे एक बात बताइए, आपके मम्मी को किसने जन्म दिया? आपके दादी को किसने दिया? दादी के दादी को किसने दिया? डॉक्टर कहता है तुम्हारे वंश में किसी को कैंसर हो तो परिवार में कैंसर की बीमारी रहता है। ये विज्ञान से प्रमाण कर रहा है। तो हमारा दादा परदादा से एक वंश से आदम के द्वारा से परमेश्वर ने वंश हुआ है, तो इस वंश को तो परमेश्वर धन्यवाद देना है कि प्रभु हमको एक वंश के द्वारा हमें ये जिंदगी दिया है। ईश्वर प्रभु हमारा आपका सृष्टि करता, आदम के बगीचा में आदम को अपनी जिंदगी दिया था, प्राण जो हमारे आपके लिए था। आपको अपने प्राण के लिए चिंता करना, हर दिन प्रभु से कहना, प्रभु मुझे कभी गुस्सा दे, गुस्सा की आत्मा चले जा, क्रोध की आत्मा चले जा, रीछ देने वाली आत्मा निकल जा। जब आप इसको निकालेंगे आपकी जिंदगी सुरक्षित रहेगा। इस उपवास के समय में आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलना चाहता है। मैं भी गुस्से हो जाते थे, और जब मैंने प्रार्थना करना रो रहे थे, परमेश्वर मुझसे बोला, देख सब कुछ तो मांगता मुझसे, ये चीज तो नहीं मांग रहा है जो तेरे जीवन की क्षति कर रहा है, जो हमारे तेरे बीच में पार्टीशन दिया हुआ। भाई बहनों, आज 1 मार्च आप सोचिए अपने प्राण के लिए, आपके प्राण जो मूल्यवान, इसे दाऊद कहते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर स्थिर आत्मा दी। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, आप खटखटाओ तो तुम्हारा लिए खुल जाएगा। तब उस परमेश्वर खटखटाएगी, प्रभु हे मेरे प्राण, दाऊद कह सके, हे मेरे प्राण, परमेश्वर को धन्य कहा, उसके उपकार को ना बोलना। हे परमेश्वर मेरे अंदर स्थिर आत्मा दीजिए, मुझे नम्रता की आत्मा दीजिए। आपका लाइफ रिवाइवल बदल जाएगा, आपका घर परिवार बदल जाएगा, आपके सब कुछ बदल जाएगा, अगर आप अपने अंदर में स्थिर आत्मा ले लेंगे तो। भाई बहन, प्रभु ने हमें आप लोगों को प्रार्थना से हमें अभी सुरक्षित रखा है। प्रभु को धन्यवाद देते कि 78 हमारा 11 साल पूरा हो रहा है अभी। अभी तो मैं बुढ़ा नहीं होगा, नहीं होंगे कभी। बहुत लोग गुस्सा करते हैं बुढ़ा नहीं हो रहा है कभी, मैं बुढ़ा नहीं होऊंगा। हालेलुया। क्यों बुढ़ा नहीं होऊंगा बोलो? क्योंकि मैं आत्मिक तौर से बलवान हूं। हालेलुया। जब आत्मिक बलवान थे तो आप आगे से बुढ़ा नहीं हो सकते। शोभे भाई बहनों,
याद आई बोलता है, हे परमेश्वर तूने अपने आत्मा से मुझे बनाया, तूने अपने आत्मा से मुझे बनाया। यही बात है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे आपके लिए, हमें आपकी सुरक्षा के लिए, हम এই যে যেটা আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি, যেটা আমাদের প্রাণের বিষয়, দাউদ কতগুলো প্রার্থনা নিবেদন। প্রার্থনা হচ্ছে হুকুম করা নয়, অর্ডার করা নয়, এই বাবা এটা করো, এইটা করো। প্রার্থনা হচ্ছে নিবেদন, নম্র ভাবে, হে বাবা যিশু তুমি আমার প্রতি দয়া করো, আমার কোন ভুল তাকে ক্ষমা করে দাও। দাউদ প্রভু কাছে প্রার্থনা করছে, ঈশ্বর আমার অন্তরে স্থির আত্মা দাও। পড়ো গীত সংহিতা 51:8। আমাকে আমোদ ও আনন্দের বাক্য শোনাও, তোমার দ্বারা চূর্ণিত অস্থি সকল প্রফুল্ল হোক। আমার পাপ সময়ের প্রতি মুখ আচ্ছাদন করো, আমার সকল অপরাধ মার্জনা করো। হে ঈশ্বর, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি করো, আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নতুন করিয়া দাও। তোমার সম্মুখ হইতে আমাকে দূর করিও না, তোমার পবিত্র আত্মাকে আমার হইতে হরণ করিও না। আমেন। আমার পাপ সময়ের প্রতি মুখ আচ্ছাদন করো, আমার সকল অপরাধ মার্জনা করো। হে ঈশ্বর, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি করো। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ কি করো? সৃষ্টি করো। আজকে আমাদের নতুন করোনা সৃষ্টি দরকার আত্মিক ভাবে। আত্মিক ভাবে যদি আমরা নতুন করোনা, নিকোদেমুসকে প্রভু বলছে, যতক্ষণ তুমি জল আর আত্মা দিয়ে বর্জন না মেনে শরীর রাজ যেতে পারবে না। প্রভু তুমি আমার মধ্যে স্থির আত্মা দাও। হতে পারে এবং আপনি তাড়াতাড়ি রেগে যান, হতে পারে তাড়াতাড়ি যে কোনো কাজ যাতে না করা সেটা আপনারা এগিয়ে যান তাড়াতাড়ি করতে, হতে পারে তাড়াহুড়িতে আপনি আশব্দ বলে দিন, হতে পারে পরিবার রাগ বেশি দেখে দিন। এটা আপনার ক্ষতি নিজে করছে না। এই জন্য এই উপাসের সময় প্রভু যে যাত্রা করে পাইবে, আজকে আমরা যাত্রা যেটা দরকার ওটা করি না, যেটা করা দরকার সেটা আমরা করি। ঈশ্বর আমার অন্তরে স্থির আত্মা দাও, তোমার দয়া করুণা আত্মা দাও পিতা, কি যেন আমি স্থির ভাবে থাকতে পারি, স্থির ভাবে চলতে পারি, স্থির ভাবে তোমার গর্ব আমি করতে পারি। সেটা যে প্রভু একটা বড় উপহার। আমি যখন চাকরি করতাম, প্রত্যেকদিন সকালে যাওয়ার আগে বলতে, প্রভু হে আমার প্রাণ সদা প্রভু ধন্যবাদ করো, এ বাবা যিশু আমাকে স্থির আত্মা দাও, আমার কাজের মধ্যে কোনো আমাকে রাগ দিও না, স্থির ভাবে আমাকে রাখো প্রভু, স্থির ভাবে তুমি চালাও আমাকে। এবং আমি ধন্যবাদ দিই প্রভু আমাকে স্থির ভাবে চালাতো। আজকে হতে পারে ভাই বোন আপনি যে কোনো কাজ করেন, প্রভু আপনার কাজে বাদ করুন, কি আপনি রেডি দিয়ে করেন কাজ, কি আপনাকে তাড়াতাড়ি রাগ এসে যায়? রাগ হচ্ছে আপনার রাগ আপনার প্রাণকে দুঃখ দেয়, নিরাশ হয়ে যায়। যখন আমি রাগ করে একজনকে কিছু বললাম, ও দুটো কথা আমাকে বললো, আমার প্রাণে নিরাশ হয়ে যায়, আমরা নিরাশ হই। এরকম বললো আমাকে, এরকম করলো আমাকে, শয়তান বারবার আপনার কানের মধ্যে দেবে, আপনি নিরাশ হয়ে বসে যাবেন, প্রার্থনা করতে পারবেন না, প্রার্থনা মন লাগবে না, ব্যবহার করবার ইচ্ছা করবে না। অনেক প্রকার আত্মা আমাদের জীবনের কাজ করে। সেই মন্দ আত্মা যেটা আমাদের জীবনে ক্ষতি করে, রাগ দিয়ে, ক্রোধ, হিংসা, বিভিন্ন প্রকারের যে অপবিত্রতা আমাদের জীবনকে শয়তান নষ্ট করে এভাবে যে আমরা সেই সব কাজে আমার যেটা মূল্যবান জিনিস, যেটা প্রভু উপহার দিয়েছে প্রাণ, এটাকে সম্বন্ধে আমরা যেন না জানতে পারি, বুঝতে না পারি।
আমরা একটা কথা জানি, প্রভু যীশু এসেছিল ক্রুশে আমাদের জন্য আমাদের পাপকে ক্ষমা করেছেন। পাপ কি আছে? প্রভু যীশুকে ক্রুশের উপর কেন দিয়েছিল? রাগে দিয়েছিল, ক্রোধে না। আজ প্রিয় ভাই বোন, এই উপবাস সময়ে আপনি হাঁটু গেড়ে বলেন, প্রভু আমাকে নমলো না। কে কি বলছে বলতে দাও, প্রভু আমার গায়ে লাগবে না, আমার প্রাণকে আমি সুরক্ষিত রাখবো। এই জন্য দাও বলছে, হে আমার হে ঈশ্বর, আমাকে স্থির আত্মা দাও, তোমরা সম্মুখ থেকে আমাকে সরিয়ে দিও না, তোমার পবিত্র আত্মাকে আমার থেকে হরণ করিও না। আজকে যিশু প্রিয় ভাই বোন, পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে মূল্যবান উপহার আছে, যে আমাদের ভবিষ্যৎকে কন্ট্রোল করে সে তোমায় চালায়। সেই পবিত্র আত্মা আপনাকে চালাতে চায়, কিন্তু আপনি যদি নিজে বুদ্ধি চলবেন আপনার ক্ষতি होता है। परमेश्वर का आत्मा आपको चलाना चाहता है, यदि आप रुक जाते हैं तो आपका हानि हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए थे हमारे प्राण को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह आपको क्रिश्चियन बनाने नहीं आए थे। क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियन एक शब्द है कि यीशु प्रभु हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो हमारी आपकी जिंदगी को सफलता को ले जाता है। आज यीशु प्रभु हमें आपको कहे, आज यीशु प्रभु हमारे के ভালোবাসেন। সেদিন আমরা ভক্তি সংহিতা 103 अध्याय 4 पद, भजन संगीत 103 अध्याय 4 पद, Psalms 103 chapter verse 4। যে সংহিতা 103 অধ্যায় 4 পদ, তিনি কূপ হইতে তোমার জীবন মুক্ত করেন, দয়া ও করুণার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন। হালেলুয়া। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तो तेरे प्राण को क्या करता? नाश होने से। यीशु मसीह क्यों आया था? नाश करने, बचाने आया। क्या बचाना? शरीर को, प्राण को बचाने आया था। जो आपका प्राण मूल्यवान है, ये प्राण जो हमारा मूल्यवान है, ये प्राण को प्रभु बचाने के लिए आया था। आज भी परमेश्वर हमें आपको बचा रहा है। क्या उस पाप ना करे, गुनाह ना करे, गलत काम ना करे, गलत राह में ना चल जाए। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा देता। आप सोचिए, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दीजिए। बोलिए यीशु मसीह की, धन्यवाद यीशु की, जो हमारे आपको प्राण को बचाता है। यीशु प्रभु धर्म परिवर्तन नहीं, लोगों को धर्म बनाने नहीं। प्रभु बाइबल कहता कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हमारा पाप हमारा शत्रु है, हमारा पाप हमारे परमेश्वर से हमें दूर करता है, मगर हमारा प्रस्ताव, हमारा क्षमा हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देता है। जब प्रस्ताव करते मुझे माफ कर प्रभु, प्रभु माफ करता है, दया करता, हम उसके बेटा और बेटी, आत्मिक बेटा आत्मिक बेटी बन जाते हैं। वही तो तेरे प्राण को नाश से बचाता है। बांग्ला विचार, তিনি কূপ হইতে তোমার জীবন মুক্ত করেন, যিনি কূপ হতে তোমার জীবনটা মুক্ত করেন। মুক্ত করে। প্রভু যিশু নষ্ট করতে আসেনি, আমাদের প্রাণকে রক্ষা করতে এসেছিলেন, আমাদের প্রাণকে বাঁচাতে এসেছিলেন। প্রাণ হচ্ছে মূল্যবান উপহার, যেটা প্রভু আদামে বাগিচার সৃষ্টির সময় সৃষ্টি প্রভু শব্দ দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। प्रकाश, जल तुफान, शुकनो भूमि, चिड़िया पाखी, विभिन्न प्रकार गाछ शब्द दी प्रभु सृष्टि করেছিলেন। प्रकाश जो प्रकाश होगा, जल तुफान तुफान হলো, शुकनो भूमि হলো, विभिन्न प्रकार गाछ विभिन्न प्रकार गाछ হলো, विभिन्न प्रकार आकाशे चिड़िया पाखी হলো, विभिन्न प्रकार जीव जंतु, জলে জীব জন্তু মাছ উৎপন্ন, সেভাবে উৎপন্ন হলো। কিন্তু আমাকে আপনাকে মাছের প্রাণ আলাদা আছে, মানুষের প্রাণ আলাদা আছে, जीव जंतु का प्राण आलादा है और हमारा आपका प्राण आलादा है। हालेलुया। लोग कहते चौरसिया हुआ, चौरसिया के बाद भी हम लोग परिवर्तन होंगे। क्या होंगे? चिड़िया, पंछियों, कुत्ता, बिल्ली होंगे।
ये सब कथा कहानी बोल के इंसान को मन बदलाव करता है। मगर नहीं प्रिय भाई बहनों, कथा कहानी मत ना करना। परमेश्वर जीव जंतु को जीव जंतु बोल के बनाया है, इंसान को अपने रूप में बनाया। याद रखना, आपका अंदर जीव जंतु का प्राण नहीं है, परमेश्वर का पवित्र प्राण है। इससे परमेश्वर हमारे प्राण को बचाने के लिए आया है। हालेलुया। आगे बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद है। इसी ने আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই যে প্রভু যিশু আমাদের মূল্যবান প্রাণ আছে। এই প্রাণের সঙ্গে কি করে उपास में हमने আপনাদেরকে একটা श्रम करते चाहे। उपास के समय आपको एक शक्तिशाली परमेश्वर का आत्मा द्वारा आपको बलवान करना चाहता है परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा। मैं हर दिन जब प्रार्थना करता हूं, मैं अपने हाथों को मेरे मन में रखता हूं। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद का, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद का, हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्यवाद कर, हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्यवाद कर। जब आप करें हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद कर, हे मेरे मन परमेश्वर को ओर लगा मन, हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्यवाद कर, आपका मन में खुशी शांति आ जाएगा। आप निराश हताश नहीं होंगे। आज प्रत्येक दिन प्रार्थना के बार मौन सदा प्रभु के धन्यवाद दो। ये हमारा मौन सदा प्रभु के धन्यवाद दो। ये हमारा प्राण सदा प्रभु के धन्यवाद दो। ये हमारा प्राण सदा प्रभु के धन्यवाद दो। आज के हमारे जीवन मध्य प्रिय भाई बहन আমরা বিভিন্ন যেটা প্রার্থনা করার সেটা করে দিই, উল্টো পাল্টা প্রার্থনা, কিন্তু যেটা দরকার আমাদের জীবনের মধ্যে সেটা আমরা করি না। আজকে দুঃখিত হই প্রিয় ভাই বোন। যিশু প্রভু আমাকে আপনাকে বাঁচাতে এসেছিলেন, রক্ষা করতে এসেছিলেন, সাহায্য করতে এসেছিলেন। हम भजन संगीत 121 अध्याय 7 और 8, गीत संगीत 121 अध्याय 7 8। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। पीछे बोलिए। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। সদাপ্রভু তোমাকে সমস্ত অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন। সদাপ্রভু তোমার বাইরে যাওয়া ও তোমার ভিতরে আসা রক্ষা করিবেন এখন অবধি চিরকাল পর্যন্ত। আমেন। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। क्या कह रहे परमेश्वर? प्रभु तुम्हारे प्रभु सारे विपत्ति से तुम्हें क्या करेगा? तन मन धन से परमेश्वर की सेवा करें। सारे दशवांश मेरे भंडार में लाओ। महत्वपूर्ण बात है, सारे विपत्ति से प्रभु हमारा, हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं कि सारे विपत्ति से हमें बचाने वाला परमेश्वर है। आप लोग पढ़ते अच्छे से। समुद्र जो नाव में जा रहा था, सब शिशु चिल्ला उठा, हे प्रभु मैं मारा जा रहा हूं। क्या कहा प्रभु ने? आंधी थम जा बोला, उसको पूछा क्या हो गया, क्यों मर रहे, क्या हो गया? नहीं पूछा, आंधी थम जा, पानी थम जा, थम गया। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो आपके मुसीबत से आपको बचा सकता है, सारे विपत्ति से आपको बचा सकता है। अगर हम ईमानदार होकर परमेश्वर का साथ चले, सच्चाई से चले,
यीशु प्रभु कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी आपको नहीं छोड़े, डूबने नहीं देगा। पतरस कहा प्रभु, जब प्रभु पानी में चल जा रहा तो बोला भूत, प्रभु बोला मैं हूं। प्रभु तू है तो मैं भी आना चाहता हूं, आजा। जितने दूर तक परमेश्वर को देखते चला पतरस चल रहा था, जब उसने बायां जाना देखा डूब गया, प्रभु से बचा लिया। आज हमें आपको प्रिय भाई बहनों, हम यीशु को क्रूस को देख के चले, आप कभी डूबेंगे नहीं, कोई मुसीबत में नहीं रहेंगे। यीशु कहता कि मैं सारे मुसीबत से तुझे बचाने वाला परमेश्वर हूँ। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमें आपको सारी मुसीबत से बचाता है। आज प्रिय भाई बहनों, हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते प्रार्थना करके छोड़ देते प्रभु को घर में। प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहता सारे विपत्ति से, एक नहीं सारे विपत्ति से परमेश्वर में बचाना चाहता है। अगर आप ईमानदार सचमुच अगर प्रभु के चरणों में अपने मन को समर्पित करेंगे, यीशु प्रभु आपको गिरने नहीं देगा, कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। पहली बात सारे विपत्ति से, उसके बाद वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। दूसरी बात, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर तुम्हारे आने जाने कहीं भी आएंगे, आने जाने सदा तक आपकी रक्षा करता रहेगा। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि फरवरी महीना मेरे लिए बहुत कठिन था। बड़े बड़े मीटिंगों में मुझे अटेंड करना पड़ा, काफी लोगों के सामने मुझे फेस करने पड़ा। हम श्री प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 25 तारीख को हमारे बलरामपुर में एक मीटिंग, बोर्ड मीटिंग था, बड़ा मीटिंग था। उसमें प्रभु का मैं धन्यवाद है, सारे लोग बैठे हुए थे, मगर वहाँ बहुत सारे मुसीबत परेशानी थी। मगर प्रभु यीशु का धन्यवाद, आप लोग की प्रार्थना से प्रभु मेरे आने जाने में रक्षा किया। उस बोर्ड मीटिंग में प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर उतरा और सारे बोर्ड के मेंबर माथा नीचे कर दिया, प्रभु में से ऊपर का उठाया कर दिया। ईश्वर प्रभु आपको रक्षा करते, बाइबल को आपके इतना वचन को कितना महत्वपूर्ण देते हैं। अपने रुपयों को शुद्ध, मेरे पास इतना लाख इतना करोड़ है, अच्छी में गॉड ब्लेस यू, घर बाड़ी घोड़ा गाड़ी है, सब कुछ प्रभु आपको आशीष करे। मगर आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो यीशु है। हालेलुया। मेरे यीशु मेरे बचाने वाला है, मेरे यीशु मेरे साथ रक्षा करने वाला, मेरे यीशु मेरे साथ चलने वाला। ये आप जब सोच रहे हैं तो आपका जिंदगी में मुसीबत कभी भी नहीं आएगा। प्रभु यीशु में से आपको रक्षा करने, कदम कदम में आपको रक्षा करता है, परमेश्वर आपको बचाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता प्रिय भाई बहनों, आप लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर ने बहुत हाई लेवल परमेश्वर हमें अच्छे अच्छे लोगों के सामने परमेश्वर ने, मैं तो कुछ नहीं, आया नथिंग, जस्ट लाइक दैट, कुछ भी नहीं हूँ, मगर यीशु प्रभु हमारे साथ है। यीशु प्रभु हमारे साथ चलता है, यीशु प्रभु हमारे मुसीबत से बचाता है, यीशु प्रभु हर बातें से उत्तर देने के लिए पवित्र आत्मा मुझे मदद सहायता करता है। हम ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह को। इसी तरीके से हम चर्च में आते हैं, प्रभु आपको आशीष करे। क्या वचन को जब सुनते हैं, ये वचन को कहते कि प्रभु ये वचन मेरे लिए मूल्यवान चीज है। क्या ये वचन को रात में घर में भी जाते जाते सोचते हैं कि वचन सुन मेरे प्राण कड़ी में कैसे बचाऊं? क्या भोजन करते करते सोचते कि वचन मेरे लिए क्या था? जब इस वचन को आप मनन करते रहेंगे, आप रास्ता चलते रहेंगे, कहेंगे प्रभु मेरा रक्षक है,
मेरे आने जाने में मेरी मदद करने वाला है, मुझे कभी गिरने नहीं देगा। आपका माथे पर प्रभु का हाथ रहेगा कि मेरा बेटा बेटी मुझ पर निर्भर है, निर्भर होकर चल रहा है, मैं उसे गिरने नहीं दूंगा, ठोकर लगने नहीं दूंगा, निराश होने नहीं दूंगा। हालेलुया, इस प्रभु का धन्यवाद। এই জন্য সদাপ্রভু বলছে, সদাপ্রভু আমাদের পালক, সদাপ্রভু আমাদের রক্ষা, সদাপ্রভু আমাদের চিরদিন আমাদের আপনাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি আমাদের প্রাণের রক্ষা করেন, তিনি আমাদের বাইরে যাওয়ার ভিতরে আসবার রক্ষা করেন। আমরা অনেক সময় একটা মুখস্থ করিয়েছি বাইবেল, যিনি বলো আরে আপনার বলে দিলেন, হ্যাঁ সদাপ্রভু আমার আসা যাওয়া পথে রক্ষা করো, আচ্ছা ভালো কথা, কিন্তু এক একটা বাক্য কি আপনার অন্তরে ওকে সম্মান দিয়েছেন, আদর করেছেন? প্রভু বাক্য আমার জন্যে, সদাপ্রভু তুমি তো আমার সঙ্গে আছো বাবা, তুমি তো আমাদের রক্ষা করে আমার সঙ্গে আছো, তুমি আমাকে ত্যাগ করবে না, এটা তো আমরা বলি না, বলি? হ্যালো, কি বলি? বাক্য আমি জানি, শুধু বাক্য জানে না, বাক্য আপনার জীবনের মধ্যে কি করতে চায় সেটাকে জানা দরকার আছে। হালেলুয়া, বাক্য আপনাকে কিভাবে উঁচু রাখতে চায় সেটাকে আমাদের জানা দরকার আছে। অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে আমরা বাক্যকে আমরা ভাবি একটা ছোট সাধারণ জিনিস নয়। ভাই বোন, যিশু প্রভু আমাকে আপনাকে অনেক অনেক ভালোবাসেন, আমাদেরকে রক্ষা করেন, আমাদের প্রাণকে রক্ষা করেন।